पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज और कल राइजिंग नॉर्थ ईस्ट द इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय समिट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की व्यापारिक और निवेशीय संभावनाओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, दिल्ली से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस समिट को लेकर और क्या जानकारी, प्रधानमंत्री इस समिट में कब तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि कोशिश यही है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाना है, कैसे निवेश के मौके वहां पर बढ़ाने हैं। कई तरह की बैठकें पहले भी हुई हैं, कह सकते हैं कि कार्यक्रम लगातार जारी थे। अब जो समिट होने जा रही है उसको लेकर क्या शेड्यूल जारी हुआ है, किस तरह के खास आयोजन इस पूरे समिट के दौरान होने हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री लगातार भारत मंडलम के द्वारा देश की जगह जगह की स्थिति को उजागर करते आए हैं और तमाम जो स्थिति देश की नई जो योजनाएं हैं वो देश को देते आए हैं। इसी क्रम में 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 2 दिन लगातार ये चलेगा और 2 दिन चलने के बाद देश के जो निवेश है, जो अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो रहते हैं, उन तक ये चीजें पहुंचे और देश में जो आर्थिक स्थिति है देश की वो और अच्छी हो। इसी क्रम को लेते हुए प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं और आज इसी क्रम में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम को एशिया के देश जो है वो भारत से प्रभावित हो और हमारा निवेश जो है विदेशों में भी बढ़े और देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोग जाएं। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम जानकारी जो है भारत के प्रधानमंत्री आज देश को देने वाले हैं। अब लगातार जो है ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। 2 दिन चलने के बाद उसकी जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में बताई जाएंगी सारी स्थितियां। जी बिल्कुल, इसके साथ ही किन क्षेत्रों में फोकस रहेगा? क्योंकि जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको हमें आगे लाना है, मुख्य धारा में उन्हें जोड़ना है ताकि निवेश के अवसर वहां पर बढ़े, वहां के जो युवा हैं उनमें रोजगार के लिए जो मौके हैं वो सृजित हों। इसको लेकर सारी कोशिश की जा रही है। खास तौर पर किन क्षेत्रों में फोकस रहेगा इस समिट में ताकि निवेश के अवसर इन क्षेत्रों में बढ़ें? लघु उद्योग जो है लगातार उन पर फोकस प्रधानमंत्री का, देश की सरकार का है। लघु उद्योग बड़े एसएमई जो है वो लगातार एक्टिव हो देश में और को लेते हुए छोटे जो लघु उद्योग है उन पर फोकस रहने वाला है आज। और तमाम देश के जो छोटे हिस्से हैं जहां पर रोजगार की स्थिति अभी नाजुक है, तो उस स्थिति को प्रॉपर तरीके से देश में उनको भी मुख्य धारा में लाने की जो बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आए। तो इसको लेकर छोटे जो उद्योगी हैं, छोटे इस तरह के जो लोग हैं जो छोटे उद्योग लगातार लगा सकते हैं अपने घर पर रहते हुए। अपने कई बार क्या होता है कि दूसरे राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में अपनी नौकरी करने आते हैं, परिवार को छोड़कर आते हैं, तो वहीं पर उनको लघु उद्योग दिया जाए। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री का ये बहुत जबरदस्त कदम है और इसी पर लगातार 2 दिन आज ये वार्ता होगी और उसमें अलग अलग तरह से लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से इसमें कार्य किया जाए। तो इसको समझाने के लिए भी कुछ उद्यमी जो है वहां पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ साथ में, और कुछ लोग भी वहां मौजूद रहेंगे जो इस तरह के प्रोग्राम लगातार लोग कर रहे हैं और देश को दे रहे हैं पहले से। तो वो एक प्रशिक्षण भी उसमें देखा जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश भी भारत को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो लगातार संदेश दे रहे हैं मेक इन इंडिया का, और इसके साथ ही साथ आज का जो कदम है, पहल है, बेहद सराहनीय कहा जा सकता है क्योंकि ये पूर्वोत्तर के राज्यों को आगे लाना है, वहां पर रोजगार के मौके बढ़ें। यही कोशिश इस समिट के माध्यम से नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो भारत मंडपम में ये खास आयोजन होने जा रहा है जिसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाना। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।